हेलो इंटरनेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे खरीदने से पहले मेरे अंदर काफ़ी जोश और खुशियाँ थी। इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट की पूरी सफ़र के बारे में बात करेंगे और कैसे मैंने इसे यूज़ करके अपने थिंकपैड लैपटॉप का टेम्परेचर को 10 डिग्री तक कई महीने तक कंट्रोल में रखा गेमिंग करते समय। आप में से बहुत लोग ज़बरदस्त गेमिंग करते होंगे अपने लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप थिंकपैड जिसे मैं भोपू कहता हूँ, गेमिंग करते समय लैपटॉप काफ़ी गर्म हो जाता है और गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलता है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया है। इस प्रोडक्ट का नाम है आर्टिक MX4 CPU थर्मल कूलिंग कंपाउंड। MX4 का मतलब है कि ये काफ़ी लेटेस्ट प्रोडक्ट है। ये एक CPU थर्मल कूलिंग कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद प्रोसेसर से पैदा हुए हीट को आराम से हमारे हीट सिंक में ट्रांसफ़र कर सकता है। नहीं समझे? तो चलो मैं आपको ये सारा खेल आसान शब्दों में समझाता हूँ। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स को समझना होगा। हमारे कंप्यूटर यानी CPU के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। हर कंपोनेंट अलग होता है, जैसे कि रैम स्टिक, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, कूलिंग फैन, लैन पोर्ट, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग पोर्ट। बहुत सारे लैपटॉप में तो आजकल SD कार्ड रीडर भी होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को कंपोनेंट कहते हैं। हर कंपोनेंट का एक मकसद होता है। जैसे कि SD कार्ड रीडर स्लॉट का मकसद होता है आपके एक्सटर्नल SD कार्ड में लिखे हुए डेटा को याद करना। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो, फोटो या टेक्स्ट फाइल वगैरह वगैरह। यानी कि जब भी आप SD कार्ड को अपने लैपटॉप के स्लॉट में डालेंगे तो ये SD कार्ड रीडर इसे याद करेगा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे दिखा देगा। बस इसी तरह से प्रोसेसर भी एक कंपोनेंट होता है। प्रोसेसर को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। दिमाग जो हर छोटे छोटे गणित को हल करता है आपके लिए। अगर मैं कहूँ 2 दूनी 4 कितने होते हैं तो आप जल्दी से जवाब देंगे 8। लेकिन अगर मैं 340 दूनी 61 कितना होता है आपसे पूछूं तो फिर कितने वक्त में आप जवाब देंगे? 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या 2 मिनट? इस समस्या को हल करने के लिए आपको थोड़ा सोचना होगा, यानी कि आपको दिमाग लगाना होगा। बस इसी तरह से कंप्यूटर भी कभी कभी कुछ जवाबों को देने से पहले थोड़ा सोचता है, जिसे इंग्लिश में प्रोसेसिंग कहते हैं। हर प्रोसेसर कंप्यूटर में अलग होते हैं और हर प्रोसेसर का अलग प्रोसेसिंग स्पीड होता है। प्रोसेसर को बनाने का काम बस कुछ कंपनी ही कर पाते हैं। इस वीडियो को बनाते समय के टाइम में सबसे बेहतरीन प्रोसेसर बनाने वाला कंपनी है इंटेल, AMD, TMC, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन। कुछ कंपनी प्रोसेसर के डिज़ाइन को बनाते हैं और उसे किसी दूसरे कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, लेकिन इंटेल एकलौता कंपनी है इस दुनिया में जो प्रोसेसर के डिज़ाइन बनाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक उसे कंट्रोल करता है। प्रोसेसर कहीं भी लगा हो सकता है। CPU से लेकर सैटेलाइट के अंदर तक प्रोसेसर हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में बिकने वाले सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक इन दिनों में। प्रोसेसर की तो बात हो गई, चलो अब हम प्रोसेसर के काम के बारे में बात करते हैं। प्रोसेसर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कैलकुलेशन या फिर कुछ फैसला यानी डिसीजन या लॉजिकल लेने वाले जो भी काम होते हैं उसे कर सकता है। प्रोसेसर जब भी बड़े बड़े कैलकुलेशन करता है तो वो गर्म हो जाता है। जो कमती दाम वाले प्रोसेसर होते हैं जैसे कि इंटेल कोर i3 फर्स्ट जनरेशन, वो सारे जल्दी गर्म हो जाते हैं। प्रोसेसर का गर्म होना नॉर्मल माना जाता है। प्रोसेसर ज़्यादा गर्म तब होता है जब उससे ज़्यादा देर तक बड़े बड़े कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करना होता है जल्द से जल्द। ये सब होता है जब हम 3D गेम्स या वीडियो रेंडरिंग करते हैं। प्रोसेसर का डिज़ाइन कुछ सालों में काफ़ी बेहतर हो गया है। नए नए प्रोसेसर पुराने प्रोसेसर से काफ़ी तेज और कम गर्म होते हैं। प्रोसेसर जब काफ़ी गर्म हो जाते हैं तब प्रोसेसर का जल जाना भी संभव होता है। इंटेल के प्रोसेसर थोड़े स्मार्ट होते हैं। जब वो एक सीमित तापमान से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तब वो अपने आप को स्लो कर देते हैं। अपने प्रोसेसिंग को धीरे करने से वो अपने आप को जलने से बचा लेता है। प्रोसेसर का गर्म होना काफ़ी बड़ी समस्या है सालों से। इस प्रॉब्लम को 100% कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंप्यूटर बनाने वाले इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए एक काफ़ी बेहतर उपाय निकाला है। उनमें से एक है प्रोसेसर के सामने एक CPU फैन को लगा देना। कुछ कंपनी के इंजीनियर्स ने प्रोसेसर के बगल में एक छोटा सा पंखा लगा दिया, जिसे प्रोसेसर फैन या CPU कूलिंग फैन भी कहते हैं। जिस तरह से हमारे घर में लगे पंखे हमें ठंडा रहने में मदद करते हैं, उसी तरह से CPU का फैन भी अपना काम प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए करता है। जब प्रोसेसर ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो ये CPU फैन की स्पीड भी काफ़ी तेज हो जाती है। प्रोसेसर और ये पंखा का रिश्ता काफ़ी अटूट बन चुका है। CPU कूलिंग फैन भी अब एक काफी कीमती कंप्यूटर का एक कंपोनेंट बन चुका है। जब लैपटॉप मार्केट में आने लगे तब लैपटॉप
काफी मोटे और भारी हुआ करते थे। ये इसलिए होता था क्योंकि CPU फैन प्रोसेसर के ऊपर लगा होता था। तो कुछ इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा उपाय ढूंढा। क्यों ना हम प्रोसेसर और CPU फैन को अलग कर दे और उनके बीच कॉपर से बने हुए एक हीट ट्रांसफर पाइप को लगा दिया जाए। कॉपर गर्मी को ट्रांसफर करने में काफी माहिर होते हैं। ये काफी अद्भुत आइडिया था दोस्तों। इस पाइप को हीट सिंक पाइप कहने जाने लगा कुछ ही सालों में। हीट सिंक पाइप का बस एक ही मकसद था, प्रोसेसर की गर्मी को लेकर CPU के कूलिंग फैन तक पहुंचाना। लेकिन हीट सिंक पाइप को प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली जोड़ने से शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है, क्योंकि कॉपर बिजली को भी आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी इंजीनियर्स के सामने। अगर प्रोसेसर को बाहर से करंट लग जाता है तो प्रोसेसर में आग लगने की समस्या फिर से आ जाएगी। आखिर में इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा उपाय निकाला, थर्मल कंपाउंड। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो गर्म चीजों से सिर्फ उसकी गर्मी को अपने ऊपर आसानी से ले लेता है। इस तरह के केमिकल कंपाउंड बिजली को अपने ऊपर आसानी से नहीं ले पाते। ये कंपाउंड को लैब में बनाया जाता है और ये काफी टेक्निकल काम होता है। कुछ सालों में इसे थर्मल कूलिंग कंपाउंड का नाम दे दिया गया है। थर्मल कूलिंग कंपाउंड का मार्केट भी काफी बड़ा होते जा रहा है। थर्मल पेस्ट प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच में लगा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने लैपटॉप को खोलकर उसमें एक नया थर्मल कूलिंग कंपाउंड जिसे मैंने अमेज़न से खरीदा है कुछ ही दिनों पहले, इसे लगाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि मेरे 10 साल पुराने थिंकपैड में ये कितना असर करता है और क्या ये मेरे प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है भी कि नहीं। तो चलो आज की इस वीडियो में हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये थर्मल कूलिंग कंपाउंड का नाम है आर्टिक MX4 थर्मल कूलिंग कंपाउंड। ये थर्मल पेस्ट UK में बनता है और इसे एक इंजेक्शन के रूप में बेचा जाता है। इसका वजन है 5 ग्राम और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ये एक AA बैटरी के साइज के बराबर होते हैं। इसे मैंने 800 रुपये में लिए हैं और इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा और वहां से आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये थर्मल पेस्ट काले रंग का होता है और काफ़ी चिपचिपा होता है। इस प्रोडक्ट में 8 साल की वारंटी होती है और इसको बनाने वाला कंपनी ये दावा करते हैं कि ये लैपटॉप के प्रोसेसर की गर्मी को 10 गुना कम कर सकता है। तो आप बात कम करते हैं और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। मेरा लैपटॉप का मॉडल है थिंकपैड X201 जो कि 2011 का मॉडल है, यानी कि लगभग 10 साल पुराना है। इसे मैंने eBay से खरीदा है और ये एक रिफर्बिश्ड वाला लैपटॉप है। इस लैपटॉप में 2 GB रैम है। इसका प्रोसेसर का नाम है इंटेल कोर i5 फर्स्ट जनरेशन जिसमें 4 कोर लगे होते हैं। इसका हार्ड ड्राइव है 320 GB। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप के तापमान यानी कि टेम्परेचर को नाप लेता हूँ। टेम्परेचर को नापने के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है TP फैन। ये थिंकपैड का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम CPU की गर्मी से लेकर उसकी फैन की स्पीड को आसानी से देख सकते हैं। इस लैपटॉप का नॉर्मल टेम्परेचर मुझे लगभग 59 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच मिल जाता है। अब धीरे धीरे मैं अपने प्रोसेसर को एक बड़ा काम दूंगा। 1 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर 61 डिग्री तक मुझे देखने को मिल जाता है। अब मैं इसमें एक बड़ा 3D गेम खेलता हूँ। उस गेम का नाम है CSGO यानी कि काउंटर स्ट्राइक कंडीशन 0। ये गेम काफ़ी फेमस है और मेरे प्रोसेसर के लिए काफ़ी भारी हो जाता है। तो अब मैं अपने लैपटॉप में CSGO 2 घंटे तक खेलता हूँ और फिर देखते हैं इसकी टेम्परेचर का क्या हाल होता है। 2 घंटे तक लगातार खेलने के बाद मैंने हर 20 मिनट के बाद इसकी टेम्परेचर और फैन स्पीड को तुरंत रिकॉर्ड किया। मेरे रिकॉर्डिंग में ये सबसे पहले 82 डिग्री सेल्सियस होता था और 10 मिनट के बाद 98 डिग्री तक पहुंच जाता था और कभी कभी तो ये 104 डिग्री को भी पार कर जाता था। ये काफी गंभीर समस्या है दोस्तों मेरे लिए। इस तापमान में हम इसमें अंडे का ऑमलेट भी बना सकते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने देखा, गेम खेलते समय हर 10 मिनट के बाद मेरा गेम प्ले अटक अटक कर चलने लगा और इसे कंप्यूटर की दुनिया में फ्रेम ड्रॉप्स कहते हैं। फ्रेम ड्रॉप का मतलब होता है कि प्रोसेसर अपना काम को धीरे कर रहा है और जितने भी कैलकुलेशन होते हैं उसे करने में काफी वक्त लगा रहा है। इंटेल की प्रोसेसर की यही खास बात होती है, प्रोसेसर को स्लो करने से वो अपने आप को जलने से बचा लेता है। अब मेरा लैपटॉप का पूरा CPU डेटा और स्टैटिस्टिक्स MX4 को लगाने से पहले मुझे मिल गए हैं। अब टाइम आ गया है कि मैं इस थिंकपैड को खोलूं और इसके प्रोसेसर में आर्टिक MX4 लगाकर देखूं। थिंकपैड के लैपटॉप को खोलना काफ़ी टेक्निकल वाला काम है। सबसे पहले मैं अपने स्क्रू सेट को निकाल लेता हूँ।
इसे मैंने स्नैपडील से खरीदा था। लैपटॉप के पीछे लगा हुआ है लगभग 15 स्क्रू को खोलने से पहले मैं अपना लैपटॉप का इंटरनल ड्राइव को निकाल लेता हूँ। उसके बाद स्क्रू को खोलते हैं, फिर पीछे लगे हुए रैम स्टिक को इस तरह से मैं निकाल देता हूँ। ये रैम 2 GB का साइज का है। अब लैपटॉप की कीबोर्ड को इस तरह से खोल देता हूँ मैं। बस अपना 10% काम हो गया है। आधा घंटे के ब्रेक के बाद मैंने धीरे धीरे अपने लैपटॉप की छाती को खोला और फिर लैपटॉप के सारे इंटरनल ऑर्गन्स अब मेरे सामने आ चुके थे। ये सब करने के टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ और मेरा भोंपू का ऑपरेशन कर रहा हूँ। पहली बार लैपटॉप को खोलने का बात ही कुछ अलग होता है। धूल से जमी हुई कंपोनेंट को जब मैंने देखा तब मुझे एहसास हुआ कि न जाने कितने बरसों से इसने नहाया नहीं है। इस जमे हुए धूल को मैंने तुरंत अपने छोटे से ब्रश से साफ कर दिया। अब मेरा भोंपू का इंटरनल काफी साफ हो गया है, मगर मेरा मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। थिंकपैड के इंजीनियर्स लोगों ने इस लैपटॉप को काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन से जोड़ कर रखा है। थिंकपैड इंजीनियर का लेवल काफी अद्भुत है। हर एक कंपोनेंट की अलाइनमेंट, पोजीशनिंग को देखकर ऐसा लगता था कि ये एक गहरा सोचा समझा चाल है। ऐसा लगता था कि कोई शतरंज का चाल हो। घोड़ा, रानी, हाथी, मंत्री और सारे सेना राजा को बचाने में लगे हुए हैं, मगर राजा कहाँ है? राजा को ढूंढने से पहले मुझे काफी ज्यादा छोटे छोटे स्क्रू से लड़ना पड़ा। थिंकपैड का लैपटॉप मानो कोई जंग का मैदान हो। हर एक मिनट के बाद मुझे एक नया चाल चलना होता था। लैपटॉप का फ्रेम स्क्रीन के फ्रेम से जुड़ा हुआ है। मदरबोर्ड तक पहुंचने से पहले मुझे स्क्रीन की वायर को खोलने का रास्ता ढूंढना होता था। स्क्रीन के वायर के साथ कूलिंग फैन का वायर भी जुड़ा हुआ है। वायर को सेलो टेप से बांधा हुआ है और इसी तरह से हमारी कहानी का कोई अंत ही नहीं दिखाई देता है। मुझे हर एक पल मुझे सोच में डुबा देता था। इतनी उलझन के बीच में से मुझे अपना रास्ता मिलता। धीरे धीरे करते हुए आखिर में मैं मदरबोर्ड तक पहुंच ही गया। मदरबोर्ड तक पहुंचने के बाद मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 2 घंटे लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में। ये कौन सी दुनिया है जहाँ मैं बैठे बैठे ही थक गया। ये सब के बाद मुझे महसूस हुआ कि इसकी इंजीनियरिंग के पीछे कितने साल बीते होंगे, कितने लोगों ने इसमें काम किया होगा। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ होगा। ये थिंकपैड हवा से नहीं निकला होगा। दोस्तों, ये डिजाइन एक मास्टरपीस से कम नहीं है। मदरबोर्ड तक पहुँच तो गया हूँ मैं, मगर इसे खोले कैसे? 2 मिनट तक मैं फिर से सोच में वापस डूब गया। ऐसा लग रहा था कि मदरबोर्ड को किसी ने पकड़ के रखा है, पर वो आसानी से दिखाई नहीं दे रहा। आखिर में मैंने इसे उठाकर देखा, तब मुझे इसकी पावर एसी कनेक्टर का पता लगा। इसे पावर एसी कनेक्टर ने काफी जोर से पकड़ के रखा हुआ था। 1 मिनट लगे मुझे और थोड़ी उंगली की ताकत इन दोनों को अलग करने के लिए। अब मुझे मेरा तीसरा जीत मिल गया है। मदरबोर्ड मेरे हाथों में आ चुका है। मुझे लगने लगा कि मेरा जीत हो गया है और अब मेरे सामने राजा आ चुका है, मगर इस बार भी मैं गलत निकला। मेरा सफर में आया एक नया ट्विस्ट। सीपीयू कूलिंग फैन का हीट पाइप राजा के माथे पर स्क्रू ड्राइवर से लगा हुआ है, मगर इस बार मैंने इन स्क्रूज को आसानी से खोल दिया और अब राजा हमारे सामने आ चुका है। यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा थिंकपैड का राजा मदरबोर्ड से चिपका हुआ है। इसे कंप्यूटर की दुनिया में एम्बेडेड प्रोसेसर कहते हैं, यानी कि हमारा राजा मतलब प्रोसेसर मदरबोर्ड के बाहर नहीं आ सकता। अब मुझे सीपीयू फैन से जुड़ा हुआ स्क्रू को खोलकर मदरबोर्ड के साथ प्रोसेसर को बाहर निकालना है। यहाँ पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कोई खिलता गुलाब, जैसे कोयल की गीत, जैसे हिरणी की चाल, जैसे बस इसके आगे और नहीं आता है मुझे। आखिर घड़ी आ चुकी है और हम अपने मिशन से बस 10 कदम दूर हैं। आर्टिक MX4 को लगाने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसे पकड़ना कैसे? 2 मिनट तक मैंने प्रैक्टिस किया और फिर आखिर में मैंने इसे कुछ इस तरह से इसे धीरे धीरे अप्लाई कर दिया। जो भी चीज हीट पाइप को छूते थे मैंने उन सब पर आर्टिक MX4 लगा दिया। लगाने के लिए बस उसके ऊपर एक बूंद डालना होता है। इसे फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद फैल जाता है जब इसमें गर्मी आ जाती है। धीरे से और ध्यान से मैंने इसे अप्लाई कर दिया और जल्दी से इसे हीट पाइप से वापस जोड़ देने के बाद एक लंबी सांस ली। उफ, मेरा 4 घंटे की मेहनत का सफ़र अब ख़त्म होने जा रहा था। अब इस लैपटॉप को मैंने धीरे धीरे वापस लगा दिया। वापस लगाने का सफ़र भी काफ़ी लंबा ही था जैसे कि इसे खोलने का सफ़र। वाकई में कहूँ तो थिंकपैड के इंजीनियर्स लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया है। आखिर में मैं लैपटॉप का रैम स्टिक, हार्ड ड्राइव और फिर से भोंपू का कीबोर्ड मैंने लगा दिया। आखिरी स्क्रू को लगाने से पहले मैंने लैपटॉप को एक बार चेक किया और सब कुछ पहले के जैसे ही चल रहा था।
अद्भुत। स्क्रू लगा देता हूँ मैं और बस हो गया, मेरा काम ख़त्म। और अब वापस टेस्टिंग का टाइम आ गया है। टेस्टिंग का रिजल्ट काफ़ी अजीब निकला। जिस रात को मैंने इसे टेस्ट किया था उस रात को मैक्सिमम टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा ही नहीं रहा था। उस दिन उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ मेरे लैपटॉप के साथ। मेरे भोपू में मैंने उस रात CSGO 2 घंटे तक चलाया। चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन फ्रेम ड्रॉप अब 20 मिनट के बाद हो रहा था। MX4 लगाने से पहले फ्रेम ड्रॉप 10 मिनट के बाद होते थे। और फ्रेम ड्रॉप का मतलब है कि गेम खेलते समय कितना मज़ा आ रहा है स्क्रीन को देखने के टाइम में। अगर गेमिंग करते समय स्क्रीन में हकलाहट होती है तो गेम खेलने का मज़ा कम हो जाता है। MX4 लगाने के बाद मुझे पहले जैसे फ्रेम ड्रॉप मिल रहा था, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। अब ये फ्रेम ड्रॉप यानी गेम खेलते समय स्क्रीन की हकलाहट 20 मिनट के बाद हो रही थी। इसे लगाने के बाद एक अद्भुत ऑब्जर्वेशन मैंने देखा। मेरे थिंकपैड का टेम्परेचर 86 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहा था। मेरे उस दिन CPU कूलिंग फैन का स्पीड 6500 RPM के ऊपर जा ही नहीं रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मेरे भोपू के साथ। उस दिन के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा CSGO और मेरा वीडियो एडिटिंग का परफॉर्मेंस मेरे लैपटॉप में पहली बार काफ़ी बेहतर हो गया है। ये सब के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आया, आर्टिक MX4 सिर्फ टेम्परेचर को जल्द से जल्द लैपटॉप के फैन तक पहुंचाने का काम करता है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करता ये। प्रोसेसर का परफॉर्मेंस पहले की तरह ही रहता है। प्रोसेसर को बस एक जीवन दान मिलता है। आर्टिक MX4 उसकी गर्माहट को काफ़ी जल्दी कम करने में मदद करते हैं। इसकी वजह से प्रोसेसर को गेमिंग के टाइम में 10 मिनट से और 10 मिनट एक्स्ट्रा चलाने का जीवन दान मिल जाता है। प्रोसेसर खुश रहता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 86 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच ही रहता है हमेशा। बहुत महीने तक मैंने इस लैपटॉप को खुशी खुशी इस्तेमाल किया। लैपटॉप में फिल्म देखने से लेकर वीडियो एडिटिंग तक और फिर उसके बाद कुछ घंटे तक गेमिंग करता, सब कुछ बिंदास चल रहा था। 7 महीने बीत गए और अब 7 महीने के बाद मैंने फिर से इसकी टेस्टिंग की। 7 महीने का रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला था। आर्टिक MX4 का परफॉर्मेंस अब पहले की तरह नहीं रहा। मैंने सोचा चलो फिर से एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं 2 घंटे तक और फिर रिजल्ट को देखेंगे। रिजल्ट ने मुझे हिला के रख दिया। मैंने इस बार लैपटॉप में लगे हुए बैटरी के साथ इसकी टेस्टिंग की। 7 महीने पहले की टेस्टिंग में मैंने बिना लैपटॉप के बैटरी के की थी, यानी कि अपने थिंकपैड को डायरेक्टली पावर AC कनेक्टर के साथ परफॉर्मेंस मोड में चलाकर की थी। परफॉर्मेंस मोड में मेरा लैपटॉप प्रोसेसर के पूरे कोर को साथ लेकर चलता है और मुझे ये सब 7 महीने के बाद समझ में आया कि टेस्टिंग का रिजल्ट बैटरी और बिना बैटरी के अलग होते हैं। और यहाँ पर मैं फंस गया क्योंकि मेरा लैपटॉप का टेस्टिंग बिना बैटरी के हमेशा परफॉर्मेंस मोड में ही चलता है। और एक बात, मैं विंडोज 10 या 11 यूज़ नहीं करता, बस विंडोज 7 या उबुंटू यूज़ करता हूँ मेरे भोपू में। ये सारे टेस्टिंग मैंने विंडोज 7 में की है। इस बार मैंने देखा कि मेरा लैपटॉप का टेम्परेचर 98 डिग्री को भी पार कर देता था। CPU कूलिंग फैन का स्पीड 7600 RPM तक पहुंच जाता था। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब ऐसा हो क्यों रहा है। और ये सब मैंने बैटरी मोड में की थी। कुछ देर बाद मैंने ये देखा कि जब ये 98 डिग्री तक चला जाता था तब ये 98 से सीधा 88 डिग्री में गिर भी जाता था जल्द से जल्द। यहाँ पर मुझे समझ में आया कि आर्टिक MX4 का उम्र थोड़ा कम हो गया है। 7 महीने के अंदर ही ये बुढ़ा हो गया है। गेमिंग में अब 15 मिनट के बाद फ्रेम ड्रॉप्स होने लगते थे। अगर मैं गेमिंग बिना बैटरी के साथ डायरेक्टली AC कनेक्टर से कनेक्ट करते हुए करता तो मैं 17 मिनट तक गेम खेल पाता। टेस्टिंग का ये रिजल्ट ने मुझे फिर से चौंका दिया। आर्टिक MX4 के बॉक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 8 साल तक चलेगा, मगर अब ये ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। MX4 काम करता है मगर इसकी कमियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 7 महीने और 8 साल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। आर्टिक MX4 को खरीदने से पहले मैं काफ़ी जोश में था। अब इस तरह के रिजल्ट को खुद अपने आंखों से देखकर मैं काफ़ी ठंडा हो चुका हूँ। टेस्टिंग का इस रिजल्ट ने मुझे काफ़ी अंदर से हिला दिया। थिंकपैड को खोलने से लेकर उसे वापस लगाने तक का मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। अब लग रहा है कि मेरा भोपू का परफॉर्मेंस अगले 2 साल में वापस पहले की तरह ही हो जाएगा। अगर आप में से कोई मुझे पूछे कि क्या मैं आपको ये लेने के लिए कहूँगा तो मेरा जवाब काफ़ी 50-50 वाला होगा। अगर आप अपने भोपू के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा निराश है तो आपको ये प्रोडक्ट एक बार खुद ट्राई करके देखना चाहिए। क्या पता मेरे से अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आ जाए। वैसे इस एक्सपीरियंस के दौरान मैंने अपने थिंकपैड को खोलने से लेकर इसे अच्छी तरह से साफ कर दिया
और भी काफ़ी सारे चीज़ सीखी, जैसे कि टेस्टिंग कैसे करते हैं, लैपटॉप का इंटरनल कैसे दिखता है, और भी काफ़ी सारे अनगिनत चीज़ें मैंने सीखी। और उन लोगों के लिए जो अपने लैपटॉप से खुश हैं, मगर जिनका लगता है कि इसको लगाने के बाद आपका प्रोसेसर और 10 गुना परफॉर्मेंस देगा, तो मेरा एडवाइस आपके लिए यही होगा कि आप जैसे हैं वैसे खुश रहिए। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लैपटॉप के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा लो प्रोसेसर में अपने गेम को इंस्टॉल तो कर देते हैं, मगर उसे अच्छे से खेल नहीं पाते। बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और भी वीडियोस में लाऊंगा इसके ऊपर इस चैनल में। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो टाटा, अलविदा, गुड बाय, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।